और अब प्रदेश का कोरोना बुलेटिन आपको दिखाते हैं। सवा घंटे में ही बता देती हैं। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो वो तुरंत बता देती है। अगर कोई संक्रमित है तो उसमें फिर एक बार और टेस्ट करना पड़ता है, उसमें भी एक सवा घंटा और लगता है। लेकिन अगर कोई संक्रमित नहीं है तो 1-1.5 घंटे में मालूम पड़ जाता है कि वो संक्रमित नहीं है और उसको चिकित्सकीय सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जा सकती है। अगर उसका ऑपरेशन होना है तो होल्डिंग एरिया में रखकर उसके सैंपल की जांच 1-1.5 घंटे में करवा करके ही उस व्यक्ति का ऑपरेशन हो सकता है, उसकी जान बचाई जा सकती है। तो इसी प्रकार से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये जो चिकित्सा विभाग के जिला अस्पतालों में लगी है मशीनें, ये 2 स्लॉट की हैं, एक बार में 2 सैंपल लगाए जा सकते हैं। और जो मेडिकल कॉलेजेस ने अभी जो क्रय किया है वो 4 स्लॉट की मशीनें हैं, उनकी भी लगभग 25 मशीनें आ चुकी हैं। इसके अतिरिक्त नए जो उपकरण हैं, जो RT-PCR मशीन है, बायोसेफ्टी कैबिनेट है और जो ऑटोमेटेड RNA एक्सट्रैक्टर्स हैं, ये भी बड़ी संख्या में खरीद करके कैपेसिटी को निरंतर बढ़ाया गया और जिससे ये परिणाम है कि आज हम 16,000 से अधिक की हम टेस्टिंग कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम 6 मंडल मुख्यालय जहां पर कि हमारे जो राजकीय महाविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें टेस्टिंग की व्यवस्था वहाँ वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ पर टेस्टिंग की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई ऐसी प्रयोगशाला नहीं है जहाँ पर टेस्टिंग हो सके। वहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा नई प्रयोगशालाएं स्थापित करवाई जा रही हैं, वाराणसी, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोंडा तथा मिर्जापुर में। और ये प्रयोगशालाएं भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में फंक्शनल हो जाएंगी। इन पर निरंतर कार्य चल रहा है। जो टेस्टिंग की हमारी प्रक्रिया है उसमें हम जो ICMR के गाइडलाइंस है उसके अनुसार जो भी विदेशों से ट्रैवल करके आते हैं, उनके सिम्टोमेटिक जो लोग भी होते हैं, लोग लक्षणात्मक लोग होते हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। जो भी कोई पॉजिटिव केस आता है उसके जो सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी टेस्टिंग की जाती है। जो एसिम्टोमेटिक होते हैं उनकी हम 5वें से 10वें दिन के बीच करते हैं। जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं, जो कि अस्पतालों में कार्य कर रहे हैं, उनकी टेस्टिंग की जाती है। जो भी फ्रंट लाइन में लगे हुए हैं, कंटेनमेंट के एक्सरसाइज में जो लोग लगे हुए हैं, चाहे हमारे ANMs हों, आशा वर्कर हों, जो भी कंटेनमेंट के कार्य में लगे हुए हैं, अगर उनमें लक्षण आता है तो उसमें उनकी भी टेस्टिंग की जाती है। इसी प्रकार से जो ILI और सारी के केसेस हैं और जो हॉस्पिटल में जो एडमिशन्स होते हैं सारी के या ILI के, उन सबों की टेस्टिंग का प्रोटोकॉल ICMR ने तय किया, उसके अनुसार टेस्टिंग करते हैं। इसके अतिरिक्त हमने कुछ टेस्टिंग इससे अलग भी प्रारंभ करवाया है। आपको मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि जब हमारे प्रवासी कामगार बहुत बड़ी संख्या में प्रदेश में लौटे थे, तो जिन जिलों में बहुत ज़्यादा प्रवासी कामगार लौटे हैं तो वहाँ हम लोगों ने वैसे 18 जिलों को चुना था और उन 18 जिलों में हमने 4-4 गांव ऐसे चुने जिसमें कि 100 के आसपास या उससे अधिक प्रवासी कामगार लौटे थे। और फिर उनके लौटने के 15 दिन के बाद वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग करवाई थी, ये देखने के लिए कि जो हमारे प्रवासी विभिन्न प्रांतों से आ रहे हैं जहाँ से उनमें इन्फेक्शन भी निकल रहा था, तो उनके कारण से कहीं संक्रमण गाँव के अन्य निवासियों जो वहाँ पहले से रह रहे थे उनमें तो नहीं फैला। तो हमने 72 गाँव में 1686 सैंपल रैंडम सैंपलिंग करवाई और उसमें निकल कर ये आया कि उसमें से कोई भी सैंपल, कोई भी पूल जो था वो पॉजिटिव नहीं हुआ। तो उससे हमें ये आश्वासन मिला कि जो हमारी ग्राम निगरानी समितियां हैं और ये अच्छा काम कर रही हैं और जो हमारे प्रवासी लौट रहे हैं ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का बहुत ही भली भांति निर्वहन कर रहे हैं और होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। इसके पश्चात हमने कुछ और भी रैंडम सैंपल स्टार्ट किया है जिसके परिणाम आ रहे हैं और इसके परिणाम भी आपसे हम कल साझा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो ओल्ड एज होम्स हैं, जो राजकीय बाल गृह हैं या नारी निकेतन हैं, इनमें हमने रैंडम आधार पर सभी जिलों में सैंपल करवाया, ये देखने के लिए कि ये लोग एक जगह रहते हैं और इसमें कर्मचारी बाहर से आते जाते हैं, तो इनमें जागरूकता भी लाने के लिए इनके प्रबंधन में भी, ताकि इनके जो लोग अंदर रह रहे हैं उनको सावधान रहें, वो बचें, और जो कर्मचारी है वो लोग भी ध्यान रखें कि इन लोगों में संक्रमण न जाए।
इसके लिए हम लोगों ने एक्सरसाइज ये किया है और उसमें भी नतीजा जो आया है कल मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन कुछ जगहों में इसमें संक्रमण हमें मिला, जैसे हमें संक्रमण मिला है कानपुर नगर में राजकीय बाल गृह में, और जो नारी निकेतन है उसमें हमें संक्रमण मिला। और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर जो लोग वहाँ रहते हैं, निवासी हैं उसके, उनका भी लिया। तो आज हमारे पास उनके करीब 30 के करीब 32 के करीब इन दोनों संस्थानों को मिला करके वहाँ से हमको संक्रमित लोग मिले हैं जिनका हम इलाज करवाएंगे। तो हम इस तरह से जो ICMR का प्रोटोकॉल है उसके पालन करके जो हमको सैंपलिंग करनी है वो तो हम कर ही रहे हैं। साथ ही साथ जहाँ जो वल्नरेबल पॉपुलेशन हो सकता है या जिस पॉपुलेशन में बहुत मोबिलिटी है, जो लोग बहुत आते जाते हैं या जहाँ पर संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर भी हम रैंडम आधार पर लगातार हम सैंपलिंग हमने प्रारंभ करवाया है। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये भी एक बहुत ही कारगर उपाय होगा। इसी क्रम में हम लोगों ने जो अर्बन स्लम्स हैं उनमें भी रैंडम आधार पर हर जिले में स्लम्स की भी जांच करवाई है। इसके भी जो रिजल्ट्स हैं उसको कंपाइल किया जा रहा है, ये भी मैं आपसे जल्दी साझा करूंगा। इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स हैं उसको, हॉस्पिटल का तो ICMR का प्रोटोकॉल भी है कि अगर लक्षणात्मक हो कोई भी हेल्थ केयर वर्कर उसका किया जाए। लेकिन चूंकि ये देखा गया है इसमें कोरोना वायरस के संक्रमण के बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग लक्षणात्मक नहीं होते हैं, उनमें लक्षण नहीं आता है, इसलिए जो उसमें जो उसके भी फ्रंटलाइन पर होते हैं जो लोग अस्पतालों में, हम उनका भी पूरे प्रदेश में, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, इनमें से कुछ अस्पतालों के हम जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके हम रैंडम सैंपल्स हम करवा रहे हैं, हमने करवाया है। इसका भी परिणाम हम लोग आपसे जल्दी ही साझा करेंगे। उसमें हमने उन लोगों को चुना जिनकी लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन होता है, जैसे जो रजिस्ट्रेशन के डेस्क पर बैठता है, पंजीकरण डेस्क पर बैठता है जहाँ लोग पंजीकरण कराते हैं, या जो अस्पताल में जो गार्ड होता है जो बाहर खड़ा होता है जहाँ सारे मरीज आ रहे हैं उनको वो अंदर करता है, या जो लोग OPD करते हैं, कुछ जो चिकित्सक हैं उनको भी हमने लिया। तो इस तरह से रैंडम सैंपलिंग पूरे प्रदेश में की गई है। और अब हम अगले चरण में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं, ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो बहुत यात्रा करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, ढाबा वाले हैं जहाँ लोग जाते हैं, उनका भी हम सैंपल करवाएंगे। और इस तरह से और भी जैसे जो लोग होम डिलीवरी करते हैं, जो वेंडर्स हैं, फल सब्जी वाले हैं, विक्रेता हैं, इन लोगों के जो दवाई के दुकान में जो सेल्समैन हैं, जिनसे लोग जा कर के दवाइयाँ खरीदते हैं, बीमार लोग जाते हैं, उन्होंने दवा खरीदी, खांसी की, जुकाम की, हो सकता है अगर उसमें कोई संक्रमित हो तो दवा वालों को भी वो संक्रमण दे दे। तो इसलिए ये जो रैंडम सैंपल हम करा रहे हैं चरणबद्ध रूप से, ये एक तो इसका उद्देश्य ये है कि अगर कहीं कोई संक्रमण हुआ है तो तत्काल उसका हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और हम उसके कंटेनमेंट के एक्सरसाइज को हम तेजी से क्रियाशील करें। दूसरा पर्पस हमारा ये है इस एक्सरसाइज को करने का, ये हमारा पर्पस ये है कि हम इसमें अवेयरनेस जनरेट करें, क्योंकि हम हर एक का नहीं कर रहे हैं, रैंडम बेसिस पर हम थोड़े थोड़े इंस्टीट्यूशन का कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि ये बताना कि अगर हम फल सब्जी वालों का कर रहे हैं, ये लोग बहुत लोगों के संपर्क में आते हैं तो इनको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत लोग खरीदने आ रहे हैं, हो सकता है संक्रमित लोग भी खरीदने आ रहे हैं, तो उनको हमेशा मास्क लगाना चाहिए, अपने हाथ को हमेशा धोते रहना चाहिए। ऐसे ही जो लोग क्लोज स्पेसेस में रह रहे हैं, ओल्ड एज होम में वल्नरेबल हैं, वहाँ पर जो उनका प्रबंधन है वो बिल्कुल सावधान रहे कि इनको हम किसी प्रकार से संक्रमित न होने दें। ऐसे ही जो वेंडर्स हैं जो होम डिलीवरी करते हैं, वो घर घर जाकर सामान देते हैं, उनमें अगर संक्रमण होगा तो वो घरों में भी संक्रमण पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हम इनमें अवेयरनेस भी जनरेट कर रहे हैं इस ग्रुप में कि आप संक्रमण आपको हो सकता है, आप सावधान रहें और सावधान रह करके अपना भी बचाव करें और दूसरों का भी बचाव करें। तो इस समय हमारी टेस्टिंग को बढ़ाने की, जो कैपेसिटी को बढ़ाने का एक्सरसाइज, उस पर बहुत ज़्यादा बल है, और साथ ही साथ जो प्रोटोकॉल है ICMR का उसके अनुसार टेस्टिंग कराते हुए, और जो वल्नरेबल ग्रुप हैं या जो हाईली मोबाइल ग्रुप्स हैं उनकी रैंडम टेस्टिंग भी कराते हुए अवेयरनेस जनरेट करने का और संक्रमण को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करने का, आइसोलेट करने का, इस पर हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह 10 बजे
कोविड-19 की पूरी लड़ाई के लिए प्रदेश के अभियान के अंतर्गत टीम 11 की बैठक की। आज मुख्यमंत्री जी ने एक नया लक्ष्य दिया है कि जो कोविड के अस्पतालों की बेड है, ये संख्या 1.5 लाख तक पहुंचाई जाए। आप सबको विदित है कि अब तक L1 के जो कोविड केयर सेंटर हैं, जो बेसिक सेंटर्स हैं आइसोलेशन के, 403 प्रदेश में तैयार हैं। L2 के जो सेंटर्स हैं 75 तैयार हैं। L3 के जो सेंटर्स हैं यानी मेडिकल कॉलेजेस हैं वो 25 हैं, जहां पर वेंटिलेटर युक्त बेड है। L2 बेड्स में ऑक्सीजन युक्त है और L1 बेड में भी ऑक्सीजन की व्यवस्था कहीं कहीं दी गई है। तो कुल मिलाकर जहां 1,01,236 बेड हमारे प्रदेश में उपलब्ध है, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में 1.5 लाख बेड की तैयारी कर ली जाए और इसके लिए चरणबद्ध रूप से तैयारी आज से ही शुरू कर दी जाए। स्वास्थ्य विभाग को और चिकित्सा शिक्षा विभाग को ये निर्देश उन्होंने दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो भी बेड्स की व्यवस्था हो वो एक मानक के अनुरूप हो, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग हो। आवश्यकता पड़े तो जो कॉमन एरियाज हैं वहाँ CCTV का जो है फॉलोअप हो। आवश्यकता पड़े तो जो भी अधिकारी हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो जरूर जाएं, डॉक्टर्स जरूर देखें, जो पैरामेडिकल स्टाफ है जरूर देखें, और सफाई की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे भोजन की व्यवस्था हो, हर तरह से ऐसे बेड्स हो जहां मॉडर्न व्यवस्था करके उपचार की अच्छी व्यवस्था की जा सके। मुख्यमंत्री जी ने आज टेस्टिंग के बारे में भी, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वीसी हुई, वीसी के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हम अपनी टेस्टिंग को और आगे बढ़ाएंगे। आज जैसा कि अभी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आपको बताया है, प्रदेश ने एक एवरेज 15,000 का रखा था मुख्यमंत्री जी के आदेश से। आज 16,546 टेस्ट हुए हैं, यानी 16,000 से ज़्यादा टेस्ट पिछले कई दिनों से जो है प्रदेश में होना चालू हो गए हैं। पूरे देश में हम संभवतः पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान के अंदर ही हैं टेस्टिंग में, 5वें स्थान पर हैं, और ओवरऑल टेस्टिंग में 5वें स्थान पर है। और हमारा लक्ष्य ये होगा कि उत्तर प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान पर टेस्टिंग में ले आया जाए, और इसी कड़ी में टेस्टिंग की क्षमता को और आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है कि जब टेस्टिंग की क्षमता शुरू हुई थी प्रदेश में मार्च 2020 में, मात्र 60 टेस्ट प्रतिदिन हुआ करते थे KGMC में। पहला हमारा एकमात्र हमारी टेस्टिंग लैब KGMC में थी, मात्र 60, और उस 60 को बढ़ाकर निरंतर अनुश्रवण करके दोनों विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लगकर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 23 राजकीय प्रयोगशालाओं अब चालू हो गई, यानी 23 गवर्नमेंट टेस्टिंग लैब शुरू हो गई हैं, 11 निजी टेस्टिंग लैब शुरू हो गई हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा था, खुद सरकारी जहाज को, अपने उत्तर प्रदेश सरकार के जहाज को भेजकर ट्रूनेट मशीन्स को भी लाया गया। आज की तारीख में हर जनपद में जिला चिकित्सालय पर, 75 जनपदों के जिला चिकित्सालय पर ट्रूनेट मशीन जो है 2 स्लॉट की स्थापित कर दी गई है। ये 2 स्लॉट की मशीन लगभग 8 लाख रुपए की है। और इसके अलावा हर मेडिकल कॉलेज में, हर 25 कुल मेडिकल कॉलेजेस में एक ट्रूनेट मशीन 4 स्लॉट की, जो लगभग 12.5 लाख रुपए की है, उसको भी स्थापित कर दिया गया है। इसके पहले ही पहले चरण में ये जो ट्रूनेट मशीन्स है 21 हमारे अस्पतालों में एक स्लॉट की पहले से थी, तो एक और जहां 60 टेस्टिंग का क्षमता हमारे प्रदेश में थी, आज बढ़कर
आज का रिकॉर्ड अचीवमेंट है 16,546। मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि इसी सप्ताह के अंत तक इसको 20,000 करके कोशिश हो कि अगले कुछ दिनों में ही माह के अंत तक 25,000 टेस्ट प्रतिदिन कराए जाएं। आज जैसा कि प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया है, आज तक 5,15,280 टेस्ट प्रदेश में हुए हैं। ऐसे में हमारा प्रदेश आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो हमारे यहाँ टेस्टिंग भी काफी संख्या में हो, इस ओर विशेष प्रयास करके जो कोविड फंड है, जो मुख्यमंत्री जी ने कोविड केयर फंड शुरू किया था, उस फंड से ही इन टेस्टिंग मशीन्स का भुगतान करके इनको खरीदा जा रहा है और इनको लगाया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री जी का ये भी आदेश है कि जो भी टेस्टिंग हो वो हमारे एक प्रोटोकॉल का, जो आईसीएमआर का प्रोटोकॉल है, उसके अंतर्गत स्थापित किया जाए। ये टेस्टिंग 3 कारणों से आवश्यक होती है। ये टेस्टिंग इसलिए आवश्यक होती है कि कोविड पेशेंट्स की पहचान हो। ये टेस्टिंग इसलिए भी आवश्यक होती है कि जब किसी व्यक्ति का अगर कोई मेजर ऑपरेटिव सर्जरी या अन्य कार्य होना है, तो आज के प्रोटोकॉल के हिसाब से पहले ये टेस्ट होता है कि कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। तो सामान्य इमरजेंसी की सेवाएं हैं या कहीं भी ऑपरेशन करना है, जहां इन्वेसिव जो है कोई एक्टिविटी करनी है, तो वहां पर भी इन टेस्टिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे होल्डिंग एरिया में व्यक्ति को लाकर तुरंत उसको टेस्ट करके उसको जो भी चिकित्सकीय सहायता है वो दी जा सके। ये टेस्ट इसलिए भी की जाती है कि जहां भी हमारे श्रमिक या कामगार आए हैं, या जैसा कि अभी हमारे प्रमुख सचिव ने बताया, जहां भी फील्ड में अगर कहीं व्यापक सर्वे करने की आवश्यकता है कि कहीं कोई इन्फेक्शन का प्रभाव तो नहीं है, तो ये कार्य भी जो है इनके माध्यम से रैंडम पूल टेस्टिंग के माध्यम से किया जाता है। ये भी हम बताना चाहेंगे, कहीं कहीं ये बिंदु आया है, मीडिया में भी ये बिंदु आया है पूल टेस्टिंग के बारे में। तो प्रदेश हमारा पूल टेस्टिंग का पहला प्रदेश था, और पूल टेस्टिंग में भी ये हम बताना चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में एक अनूठा अभियान चिकित्सा विभाग ने शुरू किया था, जिनमें 18 जनपदों में 72 ग्रामों में प्रवासी जो हमारे कामगार और श्रमिक हैं, उनमें 1686 लोगों की पूल टेस्टिंग की गई थी। पूल टेस्टिंग एक ही टेस्ट में 10 लोगों का या 5 लोगों का एक साथ टेस्ट करना। तो पूल टेस्टिंग भी हमारे प्रदेश में व्यापक रूप से ये पद्धति अपनाई गई है, और चूंकि मीडिया में ये बिंदु आया था, ये बताना बहुत आवश्यक है कि प्रदेश में पूल टेस्टिंग निरंतर की जा रही है। जहां ज्यादा संख्या में लोगों की टेस्टिंग की जानी होती है और जहां चांसेस कम होते हैं, तो वहां संख्या को बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग एक साथ 10 या 5 लोगों की जाती है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि टेस्टिंग की व्यवस्था ऐसी हो कि जल्दी हो। ये ना हो कि टेस्टिंग जो है करा जाए और फिर 2 दिन बाद रिजल्ट आए। स्वास्थ्य विभाग को, मेडिकल कॉलेजेस को उन्होंने आदेश दिया है कि कहीं भी टेस्टिंग के सैंपल्स भेजने पर जितनी जल्दी हो सकता है वो टेस्ट सैंपल्स को जो है उनका रिजल्ट लिया जाए, और उस रिजल्ट के बेसिस पर जो उनको वेबसाइट पर फीडिंग करनी है वो तुरंत कर दी जाए, जिससे कहीं बैकलॉग ना हो, और अगर किसी को कोई अग्रिम चिकित्सकीय व्यवस्था करनी है वो आगे किया जा सके। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरी टेस्टिंग की कार्य में ये ऐसा कार्य होगा जिसमें नए लगभग 8 ऐसे स्थान हैं जहां लॉन्ग टर्म में मेडिकल कॉलेजेस में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बड़े नए टेस्टिंग लैब बनाए जा रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एलएनटी द्वारा सीएसआर के अंतर्गत नया लैब स्थापित किया जा रहा है। तो आगे प्रदेश की यह मंशा है कि ये टेस्टिंग लैब अकेले कोविड के लिए नहीं, किसी भी वायरल चीजों का, किसी भी अन्य ऐसी बीमारी होती है जहां आवश्यकता टेस्टिंग की होगी, तो एक परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और चिकित्सा शिक्षा विभाग इस परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और आगे बढ़ा रहा है। प्रदेश में मास्क लगाना
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इस पर विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। चूंकि अनलॉक 1 में बहुत सारी एक्टिविटी शुरू हो गई हैं, यह पाया गया है कि अनुशासन कहीं कहीं नहीं है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लोगों को इस बात को बहुत क्लियरली मैसेज देना पड़ेगा, बहुत क्लियरली प्रचार माध्यमों से बताना पड़ेगा कि हम किसी भी रूप में सावधानी से दूर हटें। इस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, लेकिन तालमेल बहुत जरूरी है और इससे मिलकर जरूर इससे लड़ा जा सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।